तो मैंने अपनी कोई पुरानी वीडियो में ये बताया था कि मुझे दो गाड़ी ख़रीदनी है पूरी ज़िंदगी में मेरे। और पहली है रॉल्स रॉयस, मतलब रॉल्स रॉयस ही है बट एक ब्लैक रॉल्स रॉयस फैंटम और एक वाइट रॉल्स रॉयस फैंटम। और ये मैं मतलब फुल कैश में ख़रीदूँगा, मतलब जब मेरी कंपनी मिलियंस एंड मल्टी मिलियंस में मतलब अर्न कर रहेगी और मैं एक बिलियनर बन गया रहूँगा तब। और एक चीज़ जो है जो मैं ख़रीदूँगा फ्यूचर में, जो मतलब मुझे इंटरेस्टेड है और मतलब मैं वो चीज़ को पसंद करता हूँ, वो है प्राइवेट जेट्स। और मैं मतलब सिर्फ एक या दो ही प्राइवेट जेट्स रखूँगा अपने पास पूरी ज़िंदगी में। और जो प्राइवेट जेट मुझे पसंद आया है अभी तक के, फ्यूचर में शायद चेंज हो, बट अभी के लिए जो पसंद आया है प्राइवेट जेट मुझे, उसका नाम है बोइंग 787। और एक है गल्फ स्ट्रीम G700। और ये दोनों मतलब बहुत मतलब रेयरली तुम्हें मिलेंगे पूरी ये दुनिया में, बहुत कम लोगों के पास ये दो जेट्स है। और इनकी प्राइस मतलब वेरी करते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये दो जेट्स। और मेरे हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सालों सालों लग जाएंगे ये जेट्स एक्चुअल में परचेज़ करने के लिए। बट ये दो जेट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए मैं जब इनके बारे में रिसर्च पढ़ा तो। और मतलब अच्छे जेट्स है ये। बोइंग 787 मतलब सबसे फास्टेस्ट प्राइवेट जेट है मेरे हिसाब से अभी तक का। और वो मतलब 19 घंटे तक के मतलब नॉन स्टॉप उड़ सकता है हवा में। तो तुम सोच सकते हो मतलब कितनी क्रेज़ी बात है। मतलब मैं अगर चाहूँ तो मैं मतलब एक ही फ़्लाइट में मतलब बिना रुके कहीं पे भी बिना रुके मैं सीधा मुंबई से न्यूयॉर्क जा सकता हूँ, न्यूयॉर्क से दुबई जा सकता हूँ, कहीं पे भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी मैं जा सकता हूँ वो मतलब जेट से। और उसमें शायद से रॉल्स रॉयस की इंजन भी है और जनरल इलेक्ट्रिक के भी कुछ चीज़ें उसमें इस्तेमाल की गई है। तो मतलब बहुत ही, और जो बात है ना बोइंग 787 के, वो बहुत ही कम मिलेंगे तुम्हें पूरी दुनिया। अगर तुम छान लो तुम्हें बहुत ही कम, बहुत फ्यू बोइंग 787 मिलेंगे। और इसके बनने को बहुत टाइम लगता है बोइंग 787, और तुम इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। और जो टोटल में कॉस्ट देखा मतलब हो सकती है इसकी अभी के लिए करंट में, वो है कुछ मतलब मैक्सिमम जाएगी 400 या 500 मिलियन तक के, और मिनिमम रहेगी 200 मिलियन तक के। तो मतलब मैं पहले सोचा था कि मैं कुछ 20 या 30 मिलियन वाला प्राइवेट जेट खरीदूंगा, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि मुझे जो प्राइवेट जेट पसंद है, तो उनकी जब मैं प्राइस देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि इन्हें ख़रीदना थोड़ा हार्ड है और शायद मैं ख़रीद ना पाऊँ। और हो सकता है फ्यूचर में ख़रीदूँ, लेकिन मुझे जब मैं 20 साल मतलब अपने 20s में ख़रीदना है, क्योंकि जब मैं 20s में ख़रीदूँगा तब रियल मज़ा रहता है प्राइवेट जेट ख़रीदने का। और जो गल्फ स्ट्रीम G700 है वो भी मतलब फ़ास्ट है बहुत ज़्यादा, और सबसे अच्छा मतलब जेट है वो मेरे हिसाब से। ये दो की कंपैरिजन होती रहती है, बट अभी तक के मुझे पता नहीं कि सबसे ज़्यादा बेस्ट प्राइवेट जेट कौन सा है। ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मुझे कौन सा चाहिए, किस तरह का चाहिए, और मतलब मेरी नीड्स क्या है, मेरी वांट्स क्या है, और मुझे किस वजह से चाहिए प्राइवेट जेट्स। और मुझे खुद के लिए कस्टमाइज़ करवाना पड़ेगा वो सब चीज़ें, और कस्टमाइजेशन के लिए बहुत पैसे जाएंगे, मिलियंस एंड मिलियंस। और जो बात है ना ये जेट्स के बारे में, वो ये है कि मुझे खुद का एक जेट लेना है, क्योंकि देखो मैं मतलब फ़्लाई कर सकता हूँ एयरलाइन से, बट खुद का जब जेट रहता है तो एक अलग ही बात होती है। और जब मेरा खुद का प्राइवेट जेट रहेगा, तो जो मेरे सीनियर लीडर्स या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स या सीनियर पार्टनर जो रहेंगे मेरी कंपनी इंपीरियम एक्विजिशन पे, उन्हें भी ट्रैवल करने मिल जाएगा, और वो भी मतलब ये जेट यूज़ कर पाएंगे। और जो चीज़ रहेगी ना, ये मतलब जो मैं जेट खरीदूँगा वो मतलब मैं मेरे लिए ख़रीदूँगा, मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। बट वो मैं मतलब कंपनी यूजर्स के लिए यूज़ करूँगा, बट जो कंपनी रहेगी इंपीरियम एक्विजिशन, उसके लिए एक अलग से प्राइवेट जेट मतलब ख़रीदेंगे, जो कॉरपोरेट जेट रहेगा हमारा, जिसमें मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव्स है, जितने भी एम्प्लॉयज़ है, या जितने भी सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स है, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं वो। और मैं मेरा खुद का एक अलग रहेगा एज अ CEO एंड चेयरमैन एंड द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ये सब चीज़ें करूँ बिफोर आई एम अ बिलीनियर, एंड नॉट जस्ट अ बिलीनियर बट अ मल्टी बिलीनियर। एंड हार्ड है ये 30 की उम्र से पहले करना, बट पॉसिबल है, और ये इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग कर चुके हैं ये। और जो जो गल्फ शायद से गल्फ स्ट्रीम 7 G700 है ना, वो मतलब कतर के एग्जीक्यूटिव्स चलाते हैं,
मतलब जितने कतर के एग्जीक्यूटिव्स है कतर देश के, वो गल्फ स्ट्रीम 7G700 में मतलब ट्रैवल करते हैं अराउंड द ग्लोब। भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं मतलब दोनों ही जेट खरीद लूँ और बोइंग 787 खुद के पर्सनली यूज़ के लिए मतलब इस्तेमाल करूँ, और जो गल्फ स्ट्रीम G700 है वो मतलब उसको कॉर्पोरेट जेट बना दूँ। और मेरे हिसाब से जो है गल्फ स्ट्रीम का G700 के कॉम्पिटिटर आ गया, मतलब उनका ही प्रोडक्ट है, वो है गल्फ स्ट्रीम G800 है कुछ तो है, लाइक मेरे को अच्छे से मालूम नहीं कौन सा मॉडल है, बट अच्छा मॉडल है। और वो गल्फ स्ट्रीम G700 से मतलब बेटर है। और इनके नाम लाइक मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रही है, प्राइवेट जेट के नाम इतने हार्ड है भाई। और मतलब कंपनी का जो नाम है उन्होंने लाइक वही रख दिया है, और उसके आगे जो मॉडल है उसका नाम रख दिया। अभी देखो जैसे बोइंग 787 है, वो बोइंग कंपनी का नाम है, ठीक है, जो वो 787 प्राइवेट जेट है वो बनाई है। मतलब ऐसा समझो कि अगर मेरी कंपनी इम्पीरियम एक्विजिशन, तो मैं कुछ बेच रहा हूँ तो मेरा जो प्रोडक्ट है उसका मैंने नाम रख दिया इम्पीरियम एक्विजिशन 279 या 787 या G700, मतलब कुछ भी समझ लो। और हो सकता है लाइक मैं नहीं समझ आ रहा हूँ ये एयरलाइन इंडस्ट्री और ये जेट वाली इंडस्ट्री, हो सकता है लाइक मैं अभी तक के तो स्टडी नहीं कर रहा और इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे उस सब में, बट स्टिल लाइक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये सब, और नाम प्रोनाउंस करना हार्ड होता है और समझ में नहीं आता। लाइक बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है ये प्राइवेट जेट्स की, और देखता हूँ मैं लाइक कैसे एक जेट खरीद सकता हूँ ये इंडस्ट्री में। अगर तुम्हें मेन डिफरेंस बताओ, जो बोइंग 77 नाम बहुत हार्ड है, मतलब बोइंग BGB 787 और गल्फ स्ट्रीम G700 में जो फ़र्क है ना, वो मतलब समझ लो बोइंग 787 मतलब एक मल्टी बिलियनर मतलब इस्तेमाल करता है, और जो गल्फ स्ट्रीम G700 है वो एक बिलियनर इस्तेमाल करता है। और यही डिफरेंस है, मतलब एक मल्टी बिलियनर यूज़ करता है और एक बिलियनर। तो मुझे तो लग रहा है जहाँ तक कि यहीं पे डिसाइड हो जाता है कि मैं मतलब कौन सा जेट खरीदूँगा। और गल्फ स्ट्रीम G700 शायद से, और हो सकता है कि लाइक कुछ तरीके से लाइक मैं बोइंग 787 मतलब कम 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 लाइक कम प्राइस में लाइक निकाल लूँ, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल है बोइंग 787 निकालना। वो मतलब रॉयल फैमिलीज़ या मल्टी बिलियनियर्स या राजा या महाराजा, मतलब बहुत ज़्यादा लाइक क्रेज़ी रिच है और जिन्हें लाइक पैसे की परवाह नहीं है, वही मतलब बोइंग 787 खरीदते हैं। और बोइंग 787 की मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ शायद से 10 या 30 मिलियन है हर साल मतलब। और जो गल्फ स्ट्रीम G700 है उसकी है कुछ 5 मिलियन अराउंड या 10 मिलियन मैक्सिमम। और अगर बोइंग 787 की मैं और तारीफ़ करूँ तो ऐसा समझो कि जो गल्फ स्ट्रीम 700 है वो मतलब एक बुलेट है जो स्काई में लाइक एकदम तेज़ी से जाती है। और जो बोइंग 787 है वो मतलब एक 5 स्टार होटल है और एक बड़ा सा मैंशन है जो मतलब बादलों में और हवा में मतलब यहाँ वहाँ घूमता है, ठीक है। और जो मतलब बिलीनियर्स गल्फ स्ट्रीम 700 खरीदते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो बोइंग 787 खरीदती है। और जिसे लाइक पैसे के बारे में परवाह है वो गल्फ स्ट्रीम 700 खरीदता है, और जिसे पैसे के बारे में लाइक परवाह नहीं है वो बोइंग 787 खरीदता है। और कैसे समझा सकता हूँ मैं, मतलब अगर तुम्हें लग्जरी चाहिए तो तुम मतलब जाके गल्फ स्ट्रीम 700 खरीदना मत। और अगर तुम लग्जरी से बोर हो चुके हो और तुम्हें लग्जरी से फ़र्क नहीं पड़ता है तो तुम जाके बोइंग 787 खरीदना। और तुम अगर लाइक गल्फ स्ट्रीम 700 यूज़ करोगे तो तुम कहीं पे भी जा सकते हो, बट अगर तुम बोइंग 787 यूज़ करोगे तो तुम सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही रुकोगे। और मतलब कंपैरिजन बहुत हार्ड है ये दोनों जेट में, और हो सकता है कोई तीसरा चौथा पांचवा भी जेट रहे जो इन लोग से भी बेटर हो सकता है। अभी मैं इतना तो रिसर्च करा नहीं हूँ जेट्स के बारे में, तो पॉसिबिलिटी है एक। मतलब ये समझो कि अगर तुम एक मल्टी बिलियनर हो या कोई तुम रॉयल फैमिली से आते हो तो तुम्हारे लिए बोइंग 787 बेटर है एज़ कम्पेयर टू गल्फ स्ट्रीम 700। और अगर तुम कोई बिलियनर हो या तुम मतलब एकदम ही ज़्यादा वेल्दी फैमिली से नहीं आते हो, जैसे रॉकफेलर या रॉथस्चाइल्ड या सऊदी, मतलब सऊदी की जो रॉयल फैमिली है, या अरब नेशंस में जो भी लाइक कंट्रीज़ है उसकी रॉयल फैमिलीज़, या कोई भी रॉयल फैमिली से अगर तुम नहीं आते हो, या
तुम एकदम लाइक वेल्दी पर्सन नहीं हो तो तुम्हारे लिए गल्फ स्ट्रीम 700 बेस्ट है। तो मैं कोई एक रॉयल फैमिली से नहीं आता हूँ, बट मैं लाइक मानता हूँ कि मेरी जो फैमिली है वो मतलब रॉयल है। और मतलब अगर तुम ऑब्जेक्टिवली देखो तो मैं कोई रॉयल फैमिली से नहीं हूँ। मैं दुबई के लाइक शेख लोग का बेटा नहीं हूँ, या जो मतलब जो भी इलाइट फैमिली से, जो भी रॉयल फैमिली से, मैं वहाँ से बिलोंग नहीं करता हूँ, ठीक है। बट ये देखना है मुझे कि मैं लाइक कब डिसाइड करूँगा कि मेरे को ये दोनों में से कौन सा जेट लाइक ख़रीदना है, और टाइम भी डिसाइड करता है कि मैं कौन सा ख़रीदूँगा। अगर मुझे 30 की उम्र से पहले ख़रीदना है तो मेरे हिसाब से जो ख़रीदूँगा मैं वो गल्फ स्ट्रीम 700 ही रहेगा। और मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है बोल के, बट यही रियलिटी है कि मैं वो अफोर्ड कर पाऊँगा वो टाइम पे, और शायद से वो भी नहीं कर पाऊँगा, और उसके लिए भी मुझे लाइक कुछ 10-20 साल रुकना पड़ेगा। बट अगर मैं मतलब 10-20 साल और रुकूँ वो गल्फ स्ट्रीम 700 ख़रीदने के लिए, तो मैं उससे अच्छा थोड़े और साल रुक जाऊँगा, या मतलब मैं सीधा बोइंग 787 ख़रीद लूँगा। और मतलब अपनी जो सोच है ना इस पर लिमिटेड मत रखो, क्योंकि देखो फ्यूचर में ना मतलब और भी प्राइवेट जेट्स बनेंगे, और जो है ना बोइंग 787 और गल्फ स्ट्रीम 700 इससे भी बेटर और इससे भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे और अमेजिंग प्राइवेट जेट्स बनने वाले हैं फ्यूचर में। तो उधर भी लाइक ध्यान रखना चाहिए हमें, और अपने आप को आइडिया पे मतलब ओपन करना चाहिए कि उससे बेटर जेट्स मतलब खरीद सकते हैं अपन। अगर तुम देखोगे ना तो जेफ बेजोस के पास भी मतलब गल्फ स्ट्रीम G700 ही है। और मैं ये भी मानता हूँ कि मतलब जेफ बेजोस के पास मतलब एक सबसे एक्सपेंसिव क्रूइज़ या याच जो भी बोल सकते हो, तो उसके पास वो भी है। कुछ 500 मिलियन तक की कॉस्ट है उसकी, और उसको लाइक मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा लगता है, जो जेफ बेजोस मतलब कुछ घंटों में या मिनट्स में या मतलब एक ही दिन में लाइक अर्न कर लेते हैं, तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है। बट और वो शायद से कुछ 61 साल के हैं, शायद से, कुछ अच्छे से मालूम नहीं मुझे, बट 61, और मैं अभी 17 साल का। मैं अगर लाइक उन्होंने कुछ अमेज़ॉन 20 या 30 साल तक के मतलब रन करी थी, मैनेज करी थी और स्किल करी थी, जिसके बाद वो ऐसी पोजीशन पे आए कि मतलब वो सब ये सब अफोर्ड कर सके। और अगर मुझे ये करना है तो मुझे उनसे लाइक दुगना टाइम लगेगा, क्योंकि जो चीज़ है जो मेरी इंडस्ट्री वो मतलब जैसा इंटरनेट ग्रो हो रहा था अमेज़ॉन के टाइम, उतने टाइम से तो शायद नहीं ग्रो करेगी। और वो मतलब एक लक का फैक्टर था जो जेफ बेजोस के साथ था। और ये मतलब ये एक्सेप्ट करो कि लाइक मतलब जेफ बेजोस के साथ लक था थोड़ा सा, बट जेफ बेजोस ने लाइक अपनी तरफ से भी बहुत कुछ किया है। और वो मतलब एक अच्छे एंटरप्रेन्योर है। उनसे मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लेसन्स मुझे सीखने चाहिए, और बिज़नेस के लेसन्स एज़ कम्पेयर टू लाइक के उन्होंने लाइक क्या ख़रीदा है, उनके पास कौन से जेट है या मैंशन है या याचेस है, या रियल इस्टेट में उनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ है। और मेरे दिमाग में ना अभी मतलब एक इंसेन आइडिया आया, और मतलब मैं ये सब तो बात कर रहा हूँ कि मैं जेट खरीदूँगा, बोइंग का जेट 787 या गल्फ स्ट्रीम G700, बट जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है वो ये है कि मैं अभी देखो जो बोइंग कंपनी है ना, जो ये सब मतलब जेट्स बनाती है बोइंग के, वो डाउनफॉल में, और उसका मतलब अभी क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में मैं मतलब जो बोइंग कंपनी है उसका मैं लेवरेज बाय आउट कर सकता हूँ ईज़िली, मतलब टेक्निकली पॉसिबल है, बट अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा वो चीज़, बिकॉज़ बोइंग मतलब बहुत ज़्यादा लाइक कॉम्प्लेक्स और बड़ी कंपनी है, और कुछ 200 बिलियन तक के लाइक उसकी वैल्यूएशन है, मतलब 200 बिलियन के अंडर। और अगर मेरे को उसका लेवरेज बाय आउट करना है मतलब 50% से ज़्यादा मुझे उसके शेयर्स चाहिए, और मतलब पूरी कंपनी मेरे अंडर आएगी अगर 50% से ज़्यादा मेरे पास है बोइंग के शेयर्स या बोइंग के अंदर इक्विटी, तो उसके लिए मुझे कुछ 90 या 100 बिलियन डॉलर्स ही लगेंगे। और मैं वो रेस कर सकता हूँ लाइक अगर मैं बहुत ही लाइक हिस्ट्री का लाइक सबसे इंसेन लेवरेज बाय आउट करूँ तभी, वरना तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और इसके लिए मुझे लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इन्वेस्टर्स और बहुत बड़े बड़े लोगों की मतलब हेल्प लगेगी, जिसके बाद ही मैं शायद से लाइक बोइंग का लेवरेज बाय आउट कर पाऊँगा। और जो सच्चाई है ना वो ये है कि मैं नहीं कर सकता हूँ लाइक बोइंग का लेवरेज बाय आउट, क्योंकि जस्ट इम्पॉसिबल है, और कोई अभी तक के ट्राई नहीं करा है बोइंग को लाइक टेक ओवर करने का। और शायद से मैं कर सकता हूँ, बट अगर तुम लाइक रियली देखो ना तो बोइंग कुछ 60 बिलियन कर्जा है बोइंग कंपनी पे, और अगर मुझे लेवरेज बाय आउट करना है तो मुझे बस कुछ 100 बिलियन तक के लाइक मनी रेस करना पड़ेगा, और खुद का भी लाइक मैं मनी डालूँगा उसमें। बट जो चीज़ है ना मतलब
जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इन्वेस्टर्स है, या जो बड़े बड़े लोग हैं जिन लोग के पास वेल्थ है और जो मतलब सपोर्ट कर सकता है मुझे, वो मुझे लाइक करेंगे और उन पर लाइक मुझे ट्रस्ट रहेगा। बट जो चीज़ है ना, मैं खुद से नहीं चाहता हूँ कि मैं लाइक बोइंग का लेवरेज बाय आउट करूँगा फ्यूचर में, क्योंकि मैं लाइक रिस्पेक्ट करता हूँ बोइंग एज अ कंपनी, बिकॉज बोइंग ने लाइक बहुत कुछ करा है लाइक पास्ट में, अच्छी चीज़ें करी है। और मेरे हिसाब से बोइंग लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी है जो मतलब एग्जिस्ट करी है अभी तक के। और फ़िलहाल ही में लाइक उसका क्राइसिस चल रहा है, बट स्टिल वो रिकवर कर जाएगी। और अगर ऐसे ही क्राइसिस चलता रहा फ्यूचर में, तो शायद से लाइक मुझे बोइंग का लेवरेज बाय आउट करना पड़ेगा, वरना तो अगर क्राइसिस ठीक हो गया तो शायद से नहीं कर पाएंगे। और अगर फ्यूचर में मैं बस डिसाइड करता हूँ कि जो बोइंग कंपनी है उसका लेवरेज बाय आउट करना है, तो हो जाएगा, मतलब आराम से हो जाएगा। क्योंकि अगर एक बार बस मुझे डिसाइड करना है कि उसका लेवरेज बाय आउट करना है कि नहीं, फिर मैं मतलब जितने प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है या इन्वेस्टर्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो बड़े बड़े, उनको मैं आराम से लाइक परसुएड और कन्विंस कर सकता हूँ। बट चीज़ लाइक अच्छी नहीं जाएगी डील। और जो लेवरेज बाय आउट होगा, वो लेवरेज बाय आउट बोलने के लिए मैं लाइक मतलब बोइंग को मैं खरीद सकता हूँ और मतलब जो CEO रहेगा उसको मैं हटा दूंगा, खुद बन जाऊंगा शायद से, वरना किसी और को भी बना सकता हूँ। बट जो मीनिंग रहता है और जो पर्पस रहता है ना लेवरेज बाय आउट करने का, वो ये है कि तुम मतलब एक्चुअल में जो कंपनी है उसको बेटर कर दो फ्यूचर में, और उससे लाइक मनी बनाओ। और जितना तुम स्पेंड कर रहे हो उसका कम से कम तुम लाइक उससे ज़्यादा मतलब अर्न करने की कोशिश करो। बट अगर मैं ट्राई करता हूँ बोइंग का लाइक लेवरेज बाय आउट करने का, तो मैं शायद से नहीं कर पाऊँगा और मेरी डेथ हो जाएगी। और जो मेरा सक्सेसर रहेगा, जो मेरे बाद कंपनी का CEO बनेगा, अगर मैं रहा तो वो मतलब एक्चुअल में कर सकता है प्रॉफिट बोइंग से। और बोइंग एक एसेट है और अच्छी कंपनी है, बट वो अभी थोड़ा क्राइसिस है बस इसकी वजह से। और बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है लाइक बोइंग को लाइक लेवरेज बाय आउट करना। और अगर मैं डिसाइड करता हूँ तो लाइक एक हिस्ट्री बन जाएगी और सबसे लार्जेस्ट लेवरेज बाय आउट या टेक ओवर रहेगा कॉर्पोरेट हिस्ट्री में। फिर अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ और लॉजिकली सोचो और मतलब देखो कि सच्चाई क्या है, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं मतलब बोइंग का लेवरेज बाय आउट नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं ट्राई करता हूँ तो जो रेगुलेटर्स है अमेरिका के या इंटरनेशनली, वो सब ट्राई करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। और कोई ये रेगुलेटर नहीं चाहता है कि कोई इन्वेस्टर मतलब एक कंपनी, जाइंट कंपनी लाइक बोइंग को मतलब एरोस्पेस कंपनी, ठीक है, वो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। और लोगों को लगता है मतलब बोइंग ना सिर्फ एक कंपनी है, बट जो तुम अगर एक्चुअली में देखोगे ना बोइंग को, तो मतलब ये एक कंपनी नहीं, मतलब कंपनी के बियॉन्ड है। और मतलब कोई नॉर्मल टाइप की कंपनी नहीं है। और जो US गवर्नमेंट है ना, वो मतलब कुछ भी कर सकती है। वो जो बोइंग है उसका टेक ओवर या उसका लेवरेज बाय आउट होने से लाइक बचाने के लिए उसको। और हो सकता है लाइक अगर ये बात मैं यहाँ यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा मैं ये वीडियो, और अगर ये बात अगर US गवर्नमेंट तक के चली गई, तो वो मतलब जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, वो इंडिया में भेज देंगे मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या प्लान कर रहा हूँ। इसलिए लाइक बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना और गवर्नमेंट से लाइक इंटरफेयर और गवर्नमेंट से फ़ाइट नहीं करनी है। क्योंकि गवर्नमेंट तुम्हें लाइक कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है, और गवर्नमेंट को लाइक फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, क्या हो। अगर तुम गवर्नमेंट के साथ लाइक कुछ करोगे या गवर्नमेंट का मतलब कुछ भी होएगा उसमें, तो गवर्नमेंट तुम्हें लाइक मतलब सही नहीं रहेगा। तुम गवर्नमेंट के साइड मतलब इंटरफेयर ही मत करो। मतलब आप एक नॉर्मल इंसान हो, ठीक है, आपको लग रहा रहेगा कि बोइंग सिर्फ एक कंपनी है, बट वो एक कंपनी के बियॉन्ड है। और जो है बोइंग, वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है अमेरिका के लिए मिलिट्री में, ठीक है। और लॉकहीड मार्टिन भी है। और एक दो कंपनी से जो मतलब सपोर्ट करती है US को एज इन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट में और डिफेंस में। और एक मतलब एरोस्पेस कंपनी है बोइंग, मतलब सिर्फ जेट नहीं बनाती वो। तो अगर मैं ट्राई करता हूँ तो जो गवर्नमेंट, जो कांग्रेस के लाइक लीडर्स रहेंगे, जो मतलब US गवर्नमेंट के जो भी कोर्ट वोट है वहाँ तो लोग ट्राई करेंगे हर चीज़, लाइक ट्राई करेंगे कि कोई एक बिलियनर या प्राइवेट बिलियनर को मतलब एक कंपनी टेक ओवर करने से रोकने के लिए लोग मतलब हर हद तक के चले जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि लाइक पूरी मीडिया में लाइक मेरी चर्चा होगा, मेरी बातें होगी, और बहुत लाइक बुरे बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं मेरे साथ। बट अगर मैं कैसे भी करके अगर समझ लो कर लिया मैंने लेवरेज बाय आउट बोइंग का, तो मैं लाइक गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस इम्पोज कर देगी कि तुम ये कंपनी में अगर तुम मतलब CEO बन गए, ये कंपनी तुम्हारी हो गई अभी, तो तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो या ये चीज़ नहीं कर सकते हो। और रेगुलेशंस फिर भी लगाई जाएगी मेरे ऊपर।
और गवर्नमेंट शायद ब्लॉक करेगी फॉरेन इन्वेस्टर को, मतलब मैं उनसे लाइक पैसा ना लूँ लेवरेज आउट करने के लिए। और बहुत लाइक कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये, लाइक लेवरेज आउट करना कोई भी कंपनी का, बट बोइंग का करना लाइक नामुमकिन है। अगर मैं लाइक करा भी, मैं ट्राई करा बोइंग के शेयर्स खरीदने का, तो जो मतलब पूरा जियो पॉलिटिकल शॉक वेव चला जाएगा अराउंड द ग्लोब एंड अराउंड द वर्ल्ड। और हर कंट्री रिएक्ट करेगी इस पर, जितनी भी कंट्रीज है दुनिया भर में सब लाइक रिएक्ट करेगी कि ये कौन है मतलब जो शेयर्स खरीद रहे हैं बोइंग के। और ये हो सकता है लाइक जो अमेरिका की गवर्नमेंट है, मैं उसे इतना अच्छे से तो नहीं जानता क्योंकि मैं एक अमेरिकन सिटीज़न नहीं हूँ, बट जहाँ तक कि मुझे लगता है वो यही करेगी कि अगर मैं लाइक लेवरेज आउट कर दिया या नहीं भी करा, मतलब मैं एक फेल अटैम्प्ट रहा मेरा, तो वो जो है बोइंग उसको लाइक 2 सेपरेट कंपनी बना देगी। और जो मिलिट्री डिवीज़न है या मिलिट्री वाली लाइक कंपनी है जिससे लाइक गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो उसे नेशनलाइज़ कर देगी। और इसके बहुत ज़्यादा लाइकलीहुड है अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो, मतलब अगर हुआ LBO तो भी, अगर नहीं हुआ तो भी। और उससे मेरी पर्सनल लाइफ लाइक पूरी तरीके से अफेक्टेड हो जाएगी। और जितने गवर्नमेंट वाले सब मुझसे चाहेंगे कि मिले आके, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शायद बन जाऊंगा बोइंग का उसके बाद। बट कॉम्प्लेक्स चीज़ है और ये सब लाइक बहुत बहुत मतलब चांस ही नहीं है, इम्पॉसिबल है बेसिकली ये लाइक बोइंग का लेवरेज आउट करना। और एक ये भी क्रेज़ी पॉसिबिलिटी है कि मेरे ये लाइक बोइंग के टेक ओवर या लेवरेज आउट करने की वजह से पूरा जो वर्ल्ड है उसमें लाइक वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए। और ये सुनने में थोड़ा अजीब है, इंसान लग सकता है, बट ये एक्चुअल में पॉसिबल हो सकता है अगर मैं कुछ लाइक क्रेज़ी चीज़ कर दूँ, या मतलब समझ लो, अगर समझ लो मैं लेवरेज आउट कर दिया ठीक है बोइंग का, तो जो US गवर्नमेंट है वो थोड़ा मतलब ख़तरे में आ जाएगी और उसको मतलब थोड़ा फेयर होएगा। और जो अदर कंट्रीज़ है वो इसका देख के लाइक फ़ायदा उठाएगी और वो मतलब अटैक करेगी फिर शायद अमेरिका पे। फिर जिसकी वजह से शायद से बाद में अगर अमेरिका लाइक कुछ करके मुझे हटा देता है या मेरा अटैम्प्ट जो है वो फेल हो जाता है लेवरेज आउट करने का, तो उसके बाद शायद से मतलब वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस हो सकते हैं इससे। और इससे मतलब एक पूरा जियो पॉलिटिकल शॉक वेव चला जाएगा पूरी लाइक दुनिया में। तो तुम देख सकते हो कि मैं मतलब सिर्फ एक लेवरेज बायआउट नहीं कर रहा हूँ एक कंपनी का, मैं लाइक उससे कुछ बढ़कर कर रहा हूँ। और अगर मैं लाइक कल से वीडियो अपलोड करना छोड़ दूँ तो समझ जाना कि जो अमेरिका की लाइक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, वो मुझे उठा के लेके चली गई है। और हो सकता है लाइक चांसेस है अगर मैं ये वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पे तो जो CIA है वो मुझ पर नज़र रखने लगे। और अगर ऐसा हो गया तो अच्छी बात है, लाइक मैं CIA की नज़र में आ जाऊँगा और मुझे CIA से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और मैं कुछ ऐसे CIA का डायरेक्टर बन सकता हूँ या कुछ तो लाइक कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ CIA सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी को। और एक बार अगर तुम नज़र में आ गए ना CIA के, तो लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और तुम लाइक कुछ गलत नहीं कर सकते हो। और CIA मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका नाम ही सुन के मुझे डर लगता है पता नहीं क्यों। और मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एजेंसी है वो, सही में इंटेलिजेंट है। और जो है अभी जैसे इंडिया में CID होते हैं वैसे CIA होते हैं, बट CIA मतलब अलग ही लेवल के भाई, अलग ही लेवल के। और बोल रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्चुअल में ये सब चीज़ें करूँगा फ्यूचर में। और अगर तुम कोई CIA के मेंबर हो और तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं यही कह सकता हूँ वो यही रहेगी कि मतलब पकड़ लो मेरे को आके, मैं यहीं इंडिया में मुंबई में ही हूँ, कुछ जोगेश्वर ईस्ट 40006 ये करकरे गार्डन के पास। तुम देख सकते हो हम कहाँ से कहाँ आ गए। मतलब मैं बोइंग के एक प्रोडक्ट खरीदने की बात कर रहा था, बोइंग 787, बट अभी सीधा बात बोइंग पूरी कंपनी ख़रीदने पे आ गई है। और मुश्किल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट मैं खुद नहीं चाहूँगा कि लाइक मैं बोइंग का लेवरेज बाय आउट करूँ क्योंकि मुझे उससे बेटर चीज़ कर सकता हूँ। बट हो सकता है अगर मैं डिसाइड करता हूँ फ्यूचर में ये, तो हो जाए बोइंग का लेवरेज बाय आउट। और अगर बोइंग जो अभी कंपनी है वो अपने जितने लाइक लोन से और जितने डेप्ट से जितना कर्जा है बोइंग के ऊपर कुछ 60 बिलियन का, अगर वो पूरा पे कर दे जब तक कि मैं मतलब बिलियनर बन जाऊँ और मतलब इतना लाइक रेपुटेबल बन जाऊँ कि इन्वेस्टर्स लाइक आर विलिंग टू सपोर्ट मी इन दैट लेवरेज बाय आउट। और जितनी प्राइवेट इक्विटीज़ फर्म्स है लाइक ब्लैक स्टोन या KKR, हाँ कोहलबर्ग, क्रेविस और क्या नाम था, रॉबर्ट्स एंड कॉरपोरेशन, उसका भी मैं सपोर्ट लूँगा। और वो जो है हेनरी क्रेविस, वो एक्चुअल में हेल्प करेंगे, मैं लाइक उनसे लाइक फ्रेंडशिप करूँगा। और हेनरी क्रेविस लाइक मैं चाहता हूँ कि मतलब मिलूँ मैं हेनरी क्रेविस से एक दिन। और
जितनी भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स रहेगी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मैं सबकी हेल्प लूँगा अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो। और अगर ये चीज़ हो गई तो जो अभी तक के कॉर्पोरेट हिस्ट्री है उसमें सबसे ख़तरनाक, सबसे मतलब पूरी लाइक दुनिया ही बदल जाएगी इससे शायद से। बट इससे समझ लो जो अमेरिका है उसके लिए बहुत लाइक बड़ी बड़ी चैलेंजेस सामने आ जाएंगे। अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि लेवरेज बाय आउट करूँगा तो मैं अमेरिका के लिए एक थ्रेट रहूँगा। तो जो CIA वो इन्वॉल्व हुई इसमें, और मैं डिसाइड करूँ उससे पहले ही CIA को मतलब पता चल जाएगा कि ये जो पर्सन है, ये जो इमरान अंसारी है, वो डिसाइड कर रहा है कि वो बोइंग का लेवरेज बाय आउट करे, जिसकी वजह से मैं CIA के अंडर इन्वेस्टिगेशन आ सकता हूँ। और बहुत कुछ हो सकता है, बस मैं ये नहीं चाहता हूँ कि CIA आ जाए, क्योंकि जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, वो मतलब मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है, और उन लोग मतलब मेरे से ज़्यादा समझ लो ज़्यादा मूव्स देख सकते हैं आगे की चीज़ें। और उनके पास मतलब ये एक ऐसा मतलब शक्ति है या एक पावर है, एक आँख है, जिसकी वजह से मतलब उन लोग मेरे से पहले चीज़ें देख लेंगे और मेरे सारे मूव्स पढ़ लेंगे उन लोग, और मैं उन लोग के मूव्स पढ़ भी नहीं पाऊँगा और मुझे समझ में भी नहीं आएगा कि CIA क्या क्या कर सकता है। और मुझे लाइक पता भी नहीं चलेगा मैं कभी मिला कि भी नहीं कोई CIA से, या मतलब बहुत हार्ड है लाइक ये CIA, बहुत कॉम्प्लेक्स लोग हैं लोग। और मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं लाइक इन्वेस्टिगेशन के अंदर था या मेरे आसपास कोई CIA था, या मैं कभी लाइक कोई CIA को ऐसा लगा कि मैं देखा हूँ या फील करा हूँ मेरे आजू बाजू, या कोई पर्सन जो मेरे पास रहता है या मतलब मेरे आजू बाजू उसने CIA को इन्फॉर्मेशन दिया हो, या कुछ भी हो सकता है लाइक CIA। मैं डरता हूँ लाइक CIA से, मैं सच बता रहा हूँ।